एम्बेडेड या इंटरनल CSS पे काम करने से पहले हम टेक्स्ट की कुछ फॉर्मेटिंग डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम एम्बेडेड या इंटरनल स्टाइल को डिस्कस करेंगे। तो ये एक मैंने पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, इसकी मैं आउटपुट देखता हूँ। ये आपके पास पैराग्राफ शो हो रहा है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊँ तो इसमें देखें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो ये कि इसका स्टाइल में रिमूव कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट स्टाइल के साथ मुझे शो हो। इस स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ नहीं, ये नीचे वाला पैराग्राफ, इसमें मैंने फ़ॉन्ट वेट बोल्ड और ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी। सिंपल एक पैराग्राफ है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, इसमें अब हमारे पास ये अलाइन में जो लेफ़्ट अलाइन है, आप देखें लेफ़्ट वाले सारे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ एक सीधी लाइन में, लेकिन राइट वाले कैरेक्टर एक सीधी लाइन में नहीं है। तो ये टेक्स्ट अलाइन की कमांड है। इसके लिए हमारे पास यहाँ स्टाइल में मैं एक एक लाइन में एक कमांड लिखता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है, मैं सेंटर कर देता हूँ। तो आप देखें कि जितना गैप लेफ़्ट साइड से है उतना ही गैप इसने राइट साइड से छोड़ा। तो इसके लिए हम इसे कहते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। दूसरी हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट तो वैसे ही अलाइन लेफ़्ट पहले से डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी थी, अगर हम नहीं लिखते तो टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट ही होता है। इसमें हम राइट लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन राइट। तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो राइट की तरफ सारे लाइंस अलाइन होंगी और लेफ़्ट की तरफ कोई लाइन कम और कोई लाइन ज़्यादा होगी। लास्ट में हमारे पास जो अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई की है, जस्टिफाई। उसमें ये राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो आप देखें कि ये लेफ़्ट साइड से भी सारी लाइंस आपस में अलाइन है और राइट साइड पे भी तमाम लाइंस आपस में अलाइन है। तो टेक्स्ट अलाइन के ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी, राइट, लेफ़्ट, सेंटर और जस्टिफाई। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हमारे पास एक अपर केस है, तमाम का तमाम पैराग्राफ अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको अगर हम रिफ़्रेश करके देखें तो ये देखें आप पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अपर केस के बजाय आप लोअर केस लिख दें तो तमाम पैराग्राफ लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें WB स्मॉल है जो जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन जो है इसमें कैपिटलाइज का है, कैपिटलाइज का ऑप्शन है, जिसमें हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल आएगा। जैसे यहाँ पे W कैपिटल आएगा, P कैपिटल आएगा और D कैपिटल आएगा। इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखें कि ये हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है, हर अल्फ़ाबेट का पहला अल्फ़ाबेट है हर वर्ड का, वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैपिटलाइज है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट इंडेंट की है। टेक्स्ट इंडेंट ऑफ सपोज मैं इसमें कहता हूँ 20 px। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये कितने स्पेस लेनी चाहिए, ब्राउज़र की वॉल से कितने स्पेस पे शो होनी चाहिए, उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट इंडेंट। और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें यहाँ पे 20 px जो है वो गैप के साथ आगे से यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। इस प्रॉपर्टी को हम टेक्स्ट इंडेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट से रेलेवेंट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट की फॉर्मेट से रेलेवेंट, वो है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग फ़र्ज़ किया इसमें मैं 5 px लिखता हूँ लेटर स्पेसिंग और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देखें कि 2 कैरेक्टर के दरमियान में 5 px का डिस्टेंस आ गया। यानी 2 अल्फ़ाबेट के जो 2 कैरेक्टर हैं ABC के, उसमें हमारे पास कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये चीज़ लेटर स्पेसिंग कहलाती है। और लेटर स्पेसिंग को अगर मैं 0 कर दूं और फिर पेज को रिफ़्रेश करूं तो ये देखें ये नॉर्मल टेक्स्ट है। इसको आप माइनस में भी लिख सकते हैं, लेटर स्पेसिंग -3 px होनी चाहिए। तो ये कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और टेक्स्ट की हमें समझ भी नहीं आएगी कि टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है, इसको हम अपने किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं।
मैं इसको वापस कर देता हूँ, यहाँ पे 2px कर देता हूँ। लेटर स्पेसिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो वर्ड स्पेसिंग की है। वर्ड स्पेसिंग फर्स्ट केस में मैं लिखता हूँ 20px। दो वर्ड्स जो हैं जैसे ये प्रोवाइड है और डिफरेंट है, तो दोनों के दरमियान में कितना गैप आना चाहिए ये मैंने बता दिया से 20px। तो ये देखिए आप दो कैरेक्टर के दरमियान में 20px का डिस्टेंस आ गया। इस चीज़ को हम वर्ड स्पेसिंग कहते हैं। तो वर्ड स्पेसिंग को यहाँ मैं नॉर्मली थोड़ा कम कर लेता हूँ, वर्ड स्पेसिंग 2 कर लेता हूँ, जैसे मैंने लेटर स्पेसिंग 2 रखी है, तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो इसमें आप कम या ज़्यादा इसमें भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें वो -5px लगा दें वर्ड स्पेसिंग और पेज रिफ़्रेश करें, यहाँ पे -50px और पेज रिफ़्रेश करें, तो ये देखें मुख्तलिफ़ वर्ड्स जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। तो ये प्रॉपर्टी इसमें हम यहाँ पे 3px कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन की है। डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट लिखता हूँ तो नॉर्मली हमारे पास लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट ही चल रहा है, यानी कि हम लेफ़्ट से टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो एज़ इट इज़ आएगा। हाँ, अगर इसको हम राइट टू लेफ़्ट कर लेते हैं तो फिर ये डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। इस वक्त ये राइट टू लेफ़्ट ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही शायद। हाँ, राइट टू लेफ़्ट काम तो कर रही होगी, लेकिन इसमें हमने टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई किया हुआ था। ये जस्टिफाई को ख़त्म करना पड़ेगा। टेम्परेरी में से ख़त्म कर लेता हूँ और यहाँ पे पेज रिफ़्रेश करता हूँ, तो लेफ़्ट टू राइट। मैं एक दूसरा पैराग्राफ लेता हूँ, उसमें मैं ये यूज़ करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। इसको कट किया यहाँ से और यहाँ पे मैं एक दूसरा पैराग्राफ लेता हूँ। Some text goes here in left to right text, और यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पे स्टाइल डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। पेज को रिफ़्रेश किया तो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, ये प्रॉपर्टी हम इंटर करते वक्त ये हमने एक प्रॉब्लम कर दिया। डायरेक्शन में इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, यहाँ पे हमने कॉलन लगाना है क्योंकि हम CSS में काम कर रहे हैं। इस स्टाइल के अंदर हम CSS की लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं। तो डायरेक्शन कॉलन राइट टू लेफ़्ट और इसके बाद पेज को रिफ़्रेश किया तो आप देखें कि ये आपके पास सम टेक्स्ट, और इसका जो डॉट था वो लास्ट पे था तो वो लास्ट के बजाय यहाँ पे आ गया है और टेक्स्ट भी राइट तरफ चला गया है। हाँ, एक और कमांड होती है जो हमने HTML में पढ़ी थी, जो टेक्स्ट को रिवर्स कर देती है। अगर वो चाहें तो आप वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो वाली कमांड हमारे पास से वीडियो, मैं यही टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और नीचे वीडियो का टैग लगाता हूँ, वीडियो बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट, और इसकी डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट टू लेफ़्ट, और इसमें मैं ये टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ। वीडियो के अंदर सम टेक्स्ट गोज़ हियर इन राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट इन वीडियो टैग। पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देखें कि ये आपके पास है SOME सम टेक्स्ट, यानी कि इसने यहाँ से इस तरह लिख दिया आपको अपोजिट साइड पे ये पूरा टेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट हाइट। जब हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है, एक से ज़्यादा लाइन होती है, तो हमारे पास लाइन हाइट होती है। लाइन हाइट अगर इसको मैं लगाता हूँ 5px, पेज सेव करता हूँ और यहाँ से जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें लाइंस हाइट में एक दूसरे के अंदर जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई हैं, क्योंकि लाइन हाइट 5px जो है वो काफ़ी नहीं है। इसको अगर मैं 25px कर लूँ लाइन हाइट को और पेज को रिफ़्रेश करूँ तो देखें दोनों लाइनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया है। सेम अगर इसको मैं
50px कह लो तो आप देखें कि ये लाइन हाइट ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दो लाइनों के दरमियान में कितनी स्पेस आनी चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं। इसको 0px रखें दोनों लाइनों के दरमियान, तो आप देखें कि सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो एक ही लाइन के अंदर चला गया है। और अगर इसको आप फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर रखें यानी 20px और फ़ॉन्ट साइज़ जो है फ़ॉन्ट साइज़ वो भी आप 20px रखें, लाइन हाइट भी 20px रखें, तो वो देखिए आपको ये नॉर्मल शो होगा। इसके अलावा भी टेक्स्ट से रेलेवेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमारे इस बेसिक वाले कोर्स में यही प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि एम्बेडेड CSS में या इंटरनल CSS में कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो की तरफ आइए।